नेक्स्ट नाइट। देखो मुझे छूना मत। छूना मत, ये क्या हो गया? मैं तुम्हें छू नहीं रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये कहना होता कि मैं चेंज नहीं किया अभी तक। उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात करनी है? देखो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मेरे माँ बाप ने तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई है। जबरदस्ती शादी? मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगी। उसी के साथ रहेगी? एक मिनट, जब उसी के साथ रहना है तो तुम इसके साथ शादी क्यों की हो? और जबरदस्ती करवा रहे थे तुम वहां से भाग जाती ना, इसका जिंदगी क्यों खराब की? आए ये लड़की भी ना, ये दूसरा के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में वो पड़ी रही, और क्या गारंटी कि वो शादी करने वाला है? ये तो कर रही है इसके साथ, अभी टच करने नहीं जा रही। इसका फैमिली वाला सब रिश्ता करवा दी कि अभी तक काम 35 हो रहा होगा, सब यही समझ रहे हो कि रात हो गया होगा तो मेरी बेटी आज पति के साथ सुहागरात मना रही होगी और रेला रेली कर रही हो, घोपा घोपी कर रही होगी, ठीक ना, और मजे खूब कर रही होगी। लेकिन उसको क्या पता घर वाले को कि यहाँ पे ब्रेकअप पार्टी चल रहा है, यहाँ तो पहले वाला का नाम आ रहा है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, उसी के साथ मैं रहूंगी, लेकिन इसको टच भी होने नहीं दे रही है। अरे तुमको टच कौन कर रहा है? तुम्हारा हक से कर रहा है कि शादी हो रखा था इसकी वजह से टच कर रहा है, लेकिन ये बता देती ना अपना घर वालों को कि हाँ मेरे को नहीं करना है। जबरदस्ती हाथ पकड़ थोड़ी ना करवा दिया है, वो कुछ इस थोड़ी बोले कि हाँ जबरदस्ती करो, बहान दिया होगा रस्सी से, उसके बाद बोलेगा बैठ गाड़ी में, और थोड़ी ना ऐसे नहीं लेके आएगा, आराम से रीति रिवाज से बोलेगा बैठो। हाँ उसके बाद से सिंदूर लगाया, फिर हल्दी उल्दी लगाया, ये सब मेरे फाली माला पहनाया, ठीक ना, ये सब करके अभी साड़ी का जोड़ा पहन लिया। जबरदस्ती हुआ, पहन तो लिए और जबरदस्ती उसको कहा था कि बहान दिया, उसके बाद जबरदस्ती पहना दिया। अरे थोड़ा ढंग से बोलो, आगे देखते और क्या बोलती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी भी याद है मैं जब तुम्हारे पास रिश्ता लेके आया था तो और मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, कोई है तो तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती, और तुमने क्लियरली डिनाई किया था मुझे भी। हाँ वो इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझसे प्रेशर बनाया था, मुझे नहीं करनी थी तुमसे शादी। तो तुम मेरी लाइफ क्यों करवाओगे? तुम्हें पता है तुमने शादी करके क्या किया है? डाइवोर्स होगा ना तो तुम्हारे माथे पर लिखा जाएगा तलाकशुदा, मेरे माथे पर लिखा जाएगा डाइवोर्सी। देखो अभी ये सब बात करने का ना कोई फायदा नहीं है, ये शादी हो चुकी है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हें खुद को टच भी नहीं करने दूंगी, टच भी नहीं। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा को फोन करो और बोलो कि तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो। एक मिनट, जब इसको नहीं रहना है तो इसको हिम्मत नहीं हो रहा है कि अपना पापा को बोल सके, जबकि इसको नहीं रहना है। वो बेवकूफ है क्या कि हाँ वो अपना मुंह खराब करने जाएगा, वो अपना ससुराल में गलती लड़का को ठहरा जाए कि क्यों नहीं रह रहा है, और उससे सवाल पूछेगा क्यों नहीं रह रहा है, तब क्या जवाब देगा ये भाई? ये लड़की तो उल्टे इसी को रेल रही है, अब इसको आगे कुछ जवाब ही नहीं मिलेगा। लेकिन लड़की कर रही कुछ और, वो अपना फायदा देख रही है, लड़का बेचारा फंस गया इसी में। क्या करेगा लड़का बताओ? तो लड़के को उल्टा गलत ठहराना चाह रही है, तो ये खुद या तो भाग जाती, निकल जाती, ठीक ना, या तो लड़का को करना क्या चाहिए था, रिकॉर्डिंग कर लेता, वीडियो बना लेता कि हाँ देखो, उसके बाद वीडियो बना के उसके बाद दिखा देता, बाद में ये चली जाती, उसके बाद दिखा देता घर वालों को कि देखिए आपकी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही थी। लेकिन लड़का दिमाग नहीं लगा रहा वैसे, मैं रहता तो वैसे दिमाग लगाता, तो जड़ से उखाड़ने को मेरे को भी आता है, ठीक ना। और मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। नहीं देखो मुझे ऐसा लग रहा है तो अभी टेंशन ज्यादा ले रही हो, तो नींद की जरूरत है, एक काम कर सो जाते हैं, लेट जाओ प्लीज। इस बिस्तर पे ना सिर्फ मैं सोऊंगी, अगर तुम्हें सोना है तो अपना बेड नीचे लगा दो। नीचे लगा और इसी को भगा रही है दूसरी जगह। अच्छा सुनो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसलिए मैंने आज ही तुम्हें सब कुछ सच बता दिया। मैं चाहती तो तुम्हें धोखा दे सकती थी, लेकिन मुझसे नहीं होगा। एक मिनट, जब मुझसे इससे नहीं होगा तो इससे क्यों नहीं होगा? जब तुम इसको सारा बात बता दी कि हाँ वो बाद में बताने सच है, धोखा अभी धोखा, बाद में धोखा या अभी धोखा, अब दोनों तो बराबर ही हुआ ना, क्योंकि तुम शादी कर चुकी हो यार, शादी कर ली हो, उसके बाद उसको बता रही हो तो उसको तो दुख लगेगा ही ना, और रिश्ता तो टूटेगा ही ना। धोखा तो अभी भी धोखा ही हो रहा है ना। ये एकदम चुटियागिरी बात कर रही है कि तुम धोखा बाद में नहीं देती, और अभी दे रही तुम, अभी तो तुम उसको मुंह पर बोल दी हो क्या? अब पापा को बोल दो कि हाँ और मैं नहीं रहूँगा साथ में रिश्ता तोड़ने के लिए, तो लेकिन ये धोखा दे रही है, अभी बता के टच करने दे रही, ना सोने दे रही है, उल्टे यही बता रही है। बताओ कि
गलती इसका है, लेकिन लड़का को ठहराया जा रहा है। सोच समझ के फैसला लेना। लोग बोल देते हैं कि वो शादी करेंगे, लेकिन ये भी बात सच है। ये बस बेहतर के चक्कर में इंसान बेहतरीन खो देता है। देखो अगर तुम मेरे मम्मी पापा को ये बताओगे कि रिश्ता मेरी वजह से खत्म हो रहा है तो वो ना मुझे ओ, शायद कभी अपनाएंगे भी नहीं। अच्छा ये रिश्ता तुम खुद अपनी मर्जी से खत्म करो। तुम एक काम करो ना, तुम उनको बोलो कि तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। और हाँ, धोखा भी अपन मन से। हाँ सही बात है, धोखा दिया इसने। अभी बता दिया ना कि धोखा दिया तुमने, ठीक ना। इसने अभी धोखा ही दिया है, क्योंकि बाद में तो ये अभी तो दिया ही दिया है ना। और ये बोल रही कि बाद में पापा को मैं गलत साबित ना हो, मतलब कि ये गलत साबित हो जाए लेकिन वो लड़की ना हो, है ना। और एक सेकेंड, जब ये इससे रिश्ता टूट जाएगा फिर भी तो इसका पापा मम्मी वो लड़का से तो नहीं करवाएगा, लेकिन वो खुद के मर्जी से ही करवाएगा ना। आए और ये अपना इसकी लड़की के पसंद से तो नहीं करवाएगा, उसका बॉयफ्रेंड से। आए बात तो फिर वो वहीं आ गया ना कि जब भी माँ बाप सोचता है ना तो लड़की के पसंद से करवाता ही नहीं शादी, ठीक ना। हमेशा अपनी मर्जी से करता है, ठीक। जैसे अभी करवाया तो शायद पापा को पता चल गया कि मेरी बेटी किसी से बात करती है, तभी तो उसके पापा जल्दी शादी करवा दिया, ठीक ना। और वही ड्रामा करने जा रही फिर से, तो पापा अपनाएंगे थोड़ी ना। अब आए तुम उससे तलाक ले लो, डिवोर्स ले लो, तो फिर भी कोई क्या होगा बाद में, ये होगा कि पापा तुम्हें यही बोलेंगे कि अब शादी नहीं करना, उससे नहीं करना है, जिससे तुम प्यार करो उससे नहीं करना, ठीक है। बाद में यही होगा। लेकिन इसको लड़की को सोचना चाहिए कि बेहतर के, लड़का बोला ना, बेहतर के चक्कर में बेहतरीन खो ना दो, ठीक है। इसीलिए होता है कि कहीं वो भरोसे लायक है कि नहीं, वो बाद में साथ रखेगा कि नहीं रखेगा, क्योंकि वो फिर दूसरा के चक्कर में वो इसे भी छोड़ देगा, ये भी बात आता है ना। तो इसलिए लड़की को सोचना चाहिए, लेकिन लड़की कुछ नहीं सोच रही है। लड़की एक बार फ़ोन करती कि हाँ मेरे को भगा के ले जाओ, या मैं आ रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के घर से निकल गई हूँ, तब क्या करना है, तो उससे पूछती ना। तब लड़का का असलियत बोलता है कि हाँ, कि अब क्या लड़का करता है, या ले जाता है या फिर फ़ोन कट के ब्लॉक कर देता है, ये आता है ना। वही से आजमा लेना चाहिए अभी, लेकिन नहीं कर रहा है, करना चाहिए। छोड़ो, अब आगे पछताएगी लड़की।